अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 10 की। और पिछला टॉपिक जो था उसमें मैंने एक चीज़ स्किप कर दी थी, एक्सेस फंक्शन। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेस फंक्शन क्या होता है। तो एक्सेस फंक्शन आपको बेसिकली एक नाम से ज़ाहिर हो रहा होगा, फिर भी मैं आपको साथ में उर्दू भी करवा दूंगा। एक्सेस फंक्शन इज आल्सो यूज टू एक्सेस प्राइवेट डाटा, यानी जो प्राइवेट डाटा को एक्सेस करे ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी प्रोवाइड एक्सेसर फंक्शन टू गेट सेट प्रोवाइड डाटा मेंबर ऑफ द क्लास। जो भी डाटा प्राइवेट होता है उसको जो भी चीज़ एक्सेस करती है उसको हम कहते हैं एक्सेस फंक्शन। इसको मैं उर्दू में आपको करके दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट की निजी डाटा तक रसाई हासिल करने के लिए एक्सेस फंक्शन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। हम क्लास के नीचे डाटा मेंबर्स को हासिल करने या सेट करने के लिए रसाई के फाइल को फराहम करते हैं। यानी वही के जो निचले डाटा होते हैं, सेटर डाटा जिनको हम कहते हैं। सेटर डाटा मतलब आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दे के बताइए कि सेटर डाटा एक क्लास स्टूडेंट के नाम की क्लास बना लें जिसके अंदर इंट रोल नंबर दे दें। पब्लिक में वॉइड सेट रोल नंबर, यानी रोल नंबर को सेट कर लें। तो ये हमारे पास था एक्सेसर फंक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर क्या होता है, और नेक्स्ट टॉपिक 10 है, लेक्चर नंबर 10, और इसमें यूजेस ऑफ पॉइंटर है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंटर क्या होता है। तो बेसिकली दिस पॉइंटर जो भी हमारा C++ में हम प्रोग्राम करते हैं उसको हम कहते हैं दिस पॉइंटर। Every object in C++ has access to its own address on the important pointer is called this pointer. This pointer is an implicit parameter to all the member functions. Therefore, inside a member function, this may be used to refer to invoking object. To understand this pointer is important now that the look of the data member of class. Each object gets on the copy of the data member. All the access the same function definition present the code segment. तो साथ ही आपके मैंने कोड भी शेयर किया है। प्रैक्टिकल मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि जो पिछली क्लासेस हैं, जो पिछले हमारे सेमेस्टर नंबर 2 है आई थिंक CS201, उसमें मैंने ये तफसील से पूरी कोडिंग आपको सिखाई है। तो वो नहीं तो आप CS300 नहीं 201P का आई थिंक लेक्चर प्रैक्टिकल भी है, तो वो जाके मेरे लेक्चर ले लें। उसमें मैंने आपको फुल कोडिंग करके बताई और क्या कैसे कैसे करनी है, क्या चीज़ लिखनी है, सब कुछ उसके अंदर क्लियर मैंने बताया। तो वो वीडियो जाकर लाजमी देखें। तो ये आपको मैं सिर्फ एक वैसे ऑफिशियल बता रहा हूँ कि एक हमने क्लास ले लिया टेस्ट नाम की, जिसमें हमने प्राइवेट ले लिया इंट एक्स को, और फिर पब्लिक पे हमने वॉइड सेट किया एक्स को, और इसको हमने इंट एक्स को एक्स मतलब बना लिया। तो पॉइंटर फंक्शन में हमने क्या करना है, दिस पॉइंटर इज यूज टू रिट्राइव द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्स। दिस एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर। तो एक्स सी आउट हमने एक्स का लिया और सी आउट हमने एक्स का लेके उसको हैंडल कर दिया। तो दिस फंक्शन जो है ना उसको हम कहते हैं दिस पॉइंटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजेस ऑफ पॉइंटर। यूजेस ऑफ पॉइंटर में हमारे पास आ जाता है देयर आर सिचुएशन वेयर डिजाइन वांट्स टू रिटर्न रेफरेंस टू करंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फंक्शन। ऐसे हालात हैं जहां डिज़ाइन किसी फंक्शन से मौजूद ऑब्जेक्ट का हवाला वापस करना चाहता हो, यानी दिस फंक्शन। अब आप कोई भी, ये आप एग्जांपल भी आपको देख रहे होंगे कि जब आप दिस पॉइंटर जब भी आप लिखेंगे ना तो आपने समझ लेना उसके पीछे स्टार बना होता है ये वाला, और मतलब वो इसको हम कहते हैं दिस पॉइंटर। उसके बाद हमारे पास आता है सेपरेशन, इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन। पहले मैं इसकी आपको इंग्लिश में करके दिखाता हूँ। पब्लिक मेंबर, जो पब्लिक मेंबर फंक्शन होते हैं उनको एक्सपोज करना बाय क्लास में, तो उसको हम कहते हैं इंटरफेस।
सेपरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम द इंटरफेस इज गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये अच्छा सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसके अंदर हम क्या कहते हैं, हर चीज़ की सेपरेशन कर लेते हैं। उर्दू में मैं आपको करके बताता हूँ। क्लास के जरिए जाहिर होने वाले अवामी मेंबर अफ़ाल को इंटरफेस कहा जाता है। ज़ीरो इंटरफेस या माल दरामद की अलहदगी अच्छाई सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, ये आप पहले भी 9, 10, 11, 12 क्लास में पढ़ के आए होंगे। देयर आर टू रिप्रेजेंट, इनको हम दो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको पता है, एक यूलर फॉर्म में और एक पैरासोर फॉर्म में। यूलर फॉर्म में हम करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और पैरासोर फॉर्म में हम करते हैं z इज इक्वल टू जेड कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। z इज नाउन एज कॉम्प्लेक्स मॉडुलस, जीरो इज नाउन एज z जो हमारे पास हुआ है कॉम्प्लेक्स मॉडुलस, और जीरो हमारे पास कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट्स और फेज है। तो अब हम बात करते हैं ओल्ड इम्प्लीमेंटेशन और न्यू इम्प्लीमेंटेशन। तो ओल्ड जो हमारे पास पुराने होते थे वो हमारे पास होते हैं एक्स और वाई के नाम से। जो अब न्यू इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास आएगा वो हमारे पास जेड और थीटा के नाम से हमारे पास अब जो नए आ रहे हैं न्यू कोडिंग में वो हमारे पास इसके नाम से होते हैं। तो इसकी भी कोडिंग ओल्ड ये है और न्यू अब आने वाले ये है। तो ये उसके बाद आ जाते हैं कांस्टेंट मेंबर फंक्शन। तो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट मेंबर फंक्शन मतलब मेंबर ऑर्डर आप पीछे भी आप करके आए होंगे, पिछली क्लासेस में है मेंबर फंक्शन दूसरे भी आपको समझाए। वी मेक दोज फंक्शन कांस्टेंट हु नीड ओनली रीड ओनली एक्सेस। ये हमारे पास जो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन होता है ये सिर्फ किसी भी चीज़ को रीड करना और उसको एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम इन फाइल को मुस्तकिल बनाते हैं जिनको सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे ऐसे अफाल जो सिर्फ डाटा जाहिर करेंगे या डाटा मेंबर को कदरे वापस कर देंगे। तो और दूसरे इसमें हमारे पास आ जाता है, ये आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद करना है। कीबोर्ड कंस्ट्रक्ट इज प्लेस्ड एंड ऑफ द पैरामीटर लिस्ट, यानी जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा लिस्ट के एट द एंड ऑफ द पैरामीटर में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, डिक्लेयर इनसाइड क्लास एक हमने लिए, क्लास का नेम ले लिया, रिटर्न उसके एंड पे ये देखें एंड पे आया कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्ट ये आपने याद करना है एमसीक्यूज के लिए भी, कंस्ट्रक्ट के ये एंड ऑफ द पैरामीटर में आता है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है कि इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, ये सिर्फ रीड के लिए यूज होता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रक्ट फंक्शन क्या होते हैं। कंस्ट्रक्ट और डिस्ट्रक्ट कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट बिकॉज कंस्ट्रक्ट एंड डिस्ट्रक्ट यूज मॉडिफाई ऑपरेट well defined state the clean of the memory occupied by the object। कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को एक दूसरे से जोड़ नहीं सकते क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से मुतय्यन हालत में तब्दील करना या ऑब्जेक्ट के ज़ेरे ज़ब्त मेमोरी को साफ करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल अब एक क्लास है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उन सब के क्या होंगे, रोल नंबर्स अलग होंगे, उनका टाइम क्या होगा अलग होगा, उनकी रोल नंबर स्लिप अलग होगी, लेकिन होंगे क्या एक ही क्लास में होंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी टाइम उनका एक ही, मतलब टाइम अलग अलग होगा, कंस्ट्रक्ट एक ही होगा। तो हम उसका जब कोडिंग में करेंगे तो वो हमें एरर ही देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं दिस पॉइंटर एंड कंस्ट्रक्ट मेंबर फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। कंस्ट्रक्ट लिखेंगे, स्टूडेंट लिखा, फिर पॉइंटर ये स्टार जो होता है ये इसको हम दिस पॉइंटर कहते हैं, कंस्ट्रक्ट दिस। इसकी बजाय अगर आप ऐसे लिख देते स्टूडेंट स्टार कंस्ट्रक्ट दिस तो ये वाला केस हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है।
तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे एंड होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।